हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं सोचता था कि आज मैं एक चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखूं और उसमें उनको मैं बताऊं। मे भी वो ये चीजें जानते हैं, उनके पास ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनके पास मिनिस्ट्री भी है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। मैं अभी बैठ के पढ़ रहा था इंडियन इकोनॉमी, वेरियस अदर सेक्टर्स, बहुत सारी चीजों को 3, 3.5, 4 सालों से मैं इस पर्टिकुलर एरिया में हूँ, जिसमें मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि मैं अपने यूथ को किस तरह से पॉलिसी बना करके और उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। और चेंजेस आई मीन उनको जॉब क्रिएशन, उनको सेल्फ स्टाइल्ड जॉब किस तरह से दिया जा सके, इस पर मैं विचार कर रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सारे लोगों को जॉब दे नहीं सकते, तो गवर्नमेंट में सारे लोगों को जॉब हो नहीं सकती, और ना ही इतने हाईली एजुकेशन लोगों का हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर, जबकि इतनी सारी पॉवर्टी है और बहुत सारे अदर डायमेंशंस हैं जो ये ऑब्स्टिकल हैं उनकी फुल फ्लेज्ड पर्सनालिटी या ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो मैं सोचा कि कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है जो SHG के नाम से नीचे काम करती है, प्लस वुमेन्स लेड ग्रुप है, और बिल्कुल गांव लेवल पर क्लस्टर्स बना करके उनको लोन फंड किया जाएगा। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं सारे। ओके, ये मैं बिल्कुल नेचुरल स्तर की बात कर रहा हूँ। बाकी अब ITI इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में BTECs होते हैं, और बहुत सारे अदर हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन कंट्री के अंदर है। वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है कंट्री के अंदर, उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं। और हमारे जो कंट्री में बेलो 50% डाउन स्ट्रेटा है, डाउन रूरल एरियाज में, उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो इतना हाईली दिनों तक कंटिन्यूस पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनके पास रिसोर्स की बहुत लिमिटेशंस है। तो उनको कैसे एंटरप्रेन्योरियलशिप में लाया जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि जैसा कि प्रधानमंत्री भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, प्रधानमंत्री स्किल मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, KVYC, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम इसकी है कि ये एफिशिएंट नहीं है। अगर इसको गवर्नमेंट बैकिंग होती है और सर्टिफिकेट को वैल्यू दी जाती है, तो लोग सर्टिफिकेट प्रिंट करके निकालते हैं। हम लोग एथिकली ना करप्ट बहुत ज्यादा है। एथिकली नैतिक वैल्यूज के ग्राउंड्स पर हमेशा फिट नहीं बैठते, हर वो लूप होल खोज लेते हैं, हर जगह मक्कारी करते हैं हम। ये हमारी बड़ी सत्य बात कह रहा हूं। जिसको जो काम दिया जाता है वो उसे नहीं करता। दैट्स वाई वी आर इन प्रॉब्लम। हर किसी को स्कूल भेजा जाता है, 14 साल तक मैंडेटरी है कि उसको कहीं जॉब पर नहीं रखा जा सकता। He or she, the girl child, up to the age of 14, he must have to go to the school and afterwards the college as well. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत मिनिमल फीस लेते हैं, और वो आपको ग्रेजुएशन करा देते हैं। ग्रेजुएशन करना, वही मैंने कहा ना, एथिक्स का क्वेश्चन जो हमारी कंट्री में है। एक फील्ड इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं सारे के सारे, नॉट इवन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग अप टू दैट लेवल which is expected from them or her. IITs से भी जो एक्सपेक्टेशन है, they are failing to achieve. They are good, but they are failing to achieve what they are mandated for.
नहीं, वो जो डिग्री ऑफ परफेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर फेल करते हैं। और हर इंस्टीट्यूशन अगर वो 50-60% भी कर लें, फिर भी अच्छा है। लेकिन वो 35% उनकी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है। और बाकी लोअर इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस, बीटेक जैसे इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ द बीटेक इंस्टीट्यूशंस इज बिल्कुल अ, किसी काम की कोई क्वालिटी इनकॉर्पोरेट नहीं करते। दैट्स व्हाई वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। गवर्नमेंट इज रेडी टू फंड पंप द मनी इनटू द सिस्टम। लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट चाहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो के तौर पे हम दें लोगों को, लेकिन टेक्निकल स्किल न होने की वजह से हम हमेशा क्या मतलब अगर लोन मुझे दिया जाए तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा? ये क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है। ऑफिस मैनेजमेंट किस तरह होता है? बेसिक टेक्निकल स्किल्स जो है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मैं सोच रहा था, ये सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को हटा दिया जाता, केवल और केवल वोकेशनल ट्रेनिंग होती, में भी सर्टिफिकेट उन्हें दे भी दिया जाए, ठीक है। लेकिन पर्पज हो उनका ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग करने के बाद उसी इंस्टीट्यूशन से उन्हें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को फंड दिया जाए, है ना। और इसका जो एमएसएमई प्रोग्राम्स होता है, ये सारी चीजें एकदम इंटीग्रेटेड हो। जैसा कि गवर्नमेंट भी उद्यमी पोर्टल के तहत ये प्रोग्राम चलाती है, एमएसएमई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत। तो ये भी एक बेहतरीन प्रोग्राम है। लेकिन ये सारे प्रोग्राम मुझे प्रोडक्टिव नजर नहीं आ रहे। लार्ज स्केल पर यूथ अनएम्प्लॉयड देख रहा हूँ। पुलिस की 4,000, 40,000, 60,000 वैकेंसीज निकलती हैं, 24 लाख लोग फॉर्म भरे। एक ही दिन मोबिलाइजेशन होता है, लाखों लोग, कितने लोग तो उसमें क्या से क्या हो जाते हैं। हमारे पास यूथ है, हम अपने पोटेंशियल को बेकार कर रहे हैं। हमें जरूर चाहिए कि इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। पैसा गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, इस पर मुझे संदेह नहीं है। आज हमारे पास प्रोग्राम ऐसे हैं कि अगर आप बैंक को सेटिस्फाई कर दें उसके पैरामीटर्स को, तो आपको लोन्स इजीली अवेलेबल है। इवन दो आप ऑनलाइन भी आज एप्लीकेशन कर सकते हैं, मुद्रा योजना के तहत या फिर डिफरेंट स्कीम्स के तहत। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स हैं, नहीं कई सारे और सेगमेंट्स हैं जिसमें आपको लोन इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा अप टू द सर्टेन लिमिट। 50 करोड़ लोग लोन भी सैंक्शन हो सकते हैं उसके काबिल हैं तो। 50 लाख, 60 लाख करोड़ रुपए तो आपको लोन सैंक्शन हो जाते हैं। मेरा मानना ये है, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग बेसिक चीज है, टॉप 1%, 2% के पास ट्रेनिंग हो जाती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। 10% की हो जाती है। लेकिन लार्ज स्केल जो हमारे बिल्कुल डाउन रोडन है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ वहां पे लाइफ चेंजेस आए। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को सर्टिफाई करें जो केवल और केवल ट्रेनिंग करते हैं। लेट्स सी द आपको फैन बनाने की स्किल चाहिए, गाड़ी बनाने की स्किल चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग और लिटिल बिट वहां पे कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है, ठीक है। बस 2 डेढ़ महीने 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको पैसा बैंक सैंक्शन कर देगी। उस स्टार्ट दुकान भी चलाना चाहे 4-6 लोगों को रख के, है ना, एक एंटरप्राइज आप बना लें। तो केवल और केवल हमें, मेरा वीडियो बनाने का मीनिंग यही था कि मैं चाहता हूँ कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, हैंड ऑन ट्रेनिंग ही दी जाए, डायरेक्ट ट्रेनिंग, बिना सर्टिफिकेट के। आइए आपको नहीं सर्टिफिकेट देने के लिए पता नहीं क्या 6-6 महीने पढ़ाए जा रहे हैं, 2-2 साल, नहीं, वो भी किताब के ऊपर। तो वो बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिसर्च नहीं करनी किसी को, ठीक है। किताब पर पढ़ना लिखना सब बेकार है। आपको पैसा बेसिक कमाने के लिए, लिटिल बिट आपको कोई चीज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल चीजों की जरूरत है। बाइक कैसे बनता है, नहीं, उसमें आपको किताब कॉपी लेके क्या जरूरत है। स्कूटर चलाना तुम्हें आना चाहिए, तो अब उसके थीसिस के बारे में बताने लगे, पता नहीं कहाँ से बना था, किसी ने बनाया था, उसमें क्या चीज, न्यूटन का फला लॉ होता है, मूव करता है, फलाना ढिमकाना, पढ़ाने की क्या जरूरत है उसको। वो आया हुआ है सीधे अपने लाइवलीहुड के लिए,
तो सिंपली उसको ट्रेनिंग दो कि हाउ टू रन दिस स्कूटर, है ना? कैसे चलता है, चलता नहीं चलता, बैठा के उसको ट्रेनिंग 2 दिन के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दो। चीज़ों को ईज़ी बनाने की मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे फैन बनाना है, स्कूटर बनाना चाहिए या फिर कोई व्हीकल बनाना है, तो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए, नहीं, उसकी ट्रेनिंग उसको मिल जानी चाहिए 1-2 महीने के अंदर, जो कोई कोर्स करना चाहे। नहीं, ऑफ़िस मैनेजमेंट की कोर्स भी करना चाहे तो कर ले, है ना? जिस तरह अभी डांसिंग क्लासेस तमाम सारे खुले हुए हैं, बच मैं देखता हूँ, और कोई म्यूज़िक करने वाले, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, इनमें तो बहुत सारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक खोले हुए लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कि एटलीस्ट उनको उनके लिए जो टीचर होते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए उनको पैसे भी हो जाते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इसी तर्ज पर एट द सेम ग्राउंड मैं चाहता हूँ कि लार्ज स्केल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खुलें। आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट बाँट रहे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई जो है, वो केवल सर्टिफिकेट लोगों को देने के काम आ रहे हैं। वहाँ पे जो ट्रेनिंग चाहिए, वेल्डिंग हब शॉप खोल सकें लोग। बहुत सारे मैंने एक दिन देखा था, उसमें से हज़ारों लिस्ट पूरे निकले थे वर्कशॉप खोलने के। लेकिन हमारे यूथ को उसकी जानकारी ना होने की वजह से वो परेशान है। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स लेने की ज़रूरत है। इतना डायमेंशंस है साइंस की और इतना कुछ उसका यूज़ है। तो हमें क्यों ना शुरू कर देना चाहिए, जितना लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास पॉपुलेशन है। हमें दुकान खोल देना, पकौड़ा बना देना, समोसा बना देना, ये कोई स्किल नहीं होती, ये नॉनसेंस एक्टिविटीज़ है। प्रधानमंत्री उस दिन को पता नहीं कहाँ बोल दिए पकौड़ा बनाना भी तो जॉब होता है। ये बहुत चीप लेवल की उन्होंने बात कर दी, जबकि उनको चाहिए था कि वो बिल्कुल निचले लेवल पर गाड़ी बनाना, वेल्डिंग करना, छोटी-छोटी बातें जो फिशरीज़ होती हैं, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लिटिल बिट टेक्निकल हो, ये काम उनको करवाने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो रही है। कंप्यूटर स्किल प्रोग्राम में भी शुरू किया था, वहाँ पे भी फेल हो गया वो। नहीं, ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट हमारे देश में, मैंने कहा ना, एथिक्स इज़ द मेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग एथिकली इतना करप्ट हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत कम कह रहा हूँ और बहुत ज़्यादा समझे, आप समझ ही रहे होंगे, है ना? तो हमें अपने आप को करेक्ट, जो हमारा हक जिस पर नहीं है, उसे हम लेने की कोशिश ना करें। ये पहले चीज़ सीखें, और अगर हमारा हक है जहाँ, वहाँ पर हम फाइट करके उसको लें। समझ रहे हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अपने अधिकार को रखना, प्रोटेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अधिकार आई मीन लाइवलीहुड के लिए भी आपका जो तरीका है, वो होना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द स्कूल एंड डू अ स्टडी प्रॉपर्ली। ये आपको होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे ड्रामे करते हो। आफ्टर ऑल जब तुम्हारी चाइल्डिश बिहेवियर खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी के सामने आएगी, तो तुम देश के ऊपर लायबिलिटी बन जाओगे, rather than become an asset for the country। तो मेरी आग्रह है अपने बच्चों से भी, जो हमारे ऊपर लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, मैं भी एक एज ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पर्टिकुलर यूथ को, और मैं भी प्राइम मिनिस्टर को तो लेटर भी वहाँ मिनिस्ट्री में भेजूँगा अभी, और उत्तर प्रदेश में भी अपना लेटर भेज रहा हूँ अभी, ईमेल करता हूँ। लिटिल बिट हो सकता है को देखें, अदरवाइज़ मैं ऑफ़िस जॉइन करते ही तो मैं तो खुद उसका इम्प्लीमेंटर रहूँगा, है ना? तो मैं डेफ़िनेटली इस पर्टिकुलर चीज़ पर फ़ोकस करूँगा कि हमारे जो यूथ है ना, जितना ईज़ी हो सके, दे हैव टू गेट द लोन, दे हैव टू गेट द ट्रेनिंग एंड स्टार्ट इंस्टीट्यूशन विदिन 6 मंथ। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना दिन गुज़र रहे हैं, वो आपके लाइफ़ का नुकसान हो रहा है। नहीं पढ़ना आता, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। इतना पढ़ना आता है, कुछ दीवार पे लिखा हो तो पढ़ दें। किताबें पढ़ना बहुत इरिटेशन का काम होता है, ठीक है? तो ये काम बंद कर केवल ट्रेनिंग लो एंड गो एंड जॉइन योर इंस्टीट्यूशन, दैट्स ऑल।
बाकी रिसर्च करने के लिए वो आईआईटीज में लोग बैठे हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे लोग उनका काम है करें। ठीक है, अब गाड़ी बनाने के लिए हवा निकलेगी तो न्यूटन लॉ लगता है, फलान ढिमकान, ये थीसिस लेने की जरूरत नहीं है, बंद करो इसको। अभी हम इसीलिए सारे रिफॉर्म्स किए गए कि बच्चों को क्लास 6 से उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाए, एल्गोरिथम किस तरह होता है। हाई स्कूल तक जाते जाते दे हैव टू बिकम एक्सपर्ट फॉर आईटी सेक्टर, एंड आफ्टर इफ दे आर गोइंग टू get the degree in BTech, they have to go for that. To become programmer or artificial intelligence, बहुत सारे dimensions उस एरिया के हैं. They have to go and join that institution. But हमें अभी ये भी करने की कोशिश की गई है इसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए फ्रॉम 6, है ना, कि एटलीस्ट अगर वो ना भी पढ़े तो वो उतना एक्सपर्ट हो सकेंगे, छोटी छोटी बातों को समझ सकें, उसकी फिलॉसफी क्या है, थियरी क्या है, हटाइए, करना कैसे होता है ये जानिए। मैंने भी की, मैंने बहुत सारी चीजें की है, मुझे पूरा पता है कि नहीं ये रोटेशन वो रोटेशन ये वो, लेकिन मुझे दे दो फैन तो मैं दावत वायर नहीं जोड़ सकता, इवन आई कैन नॉट कनेक्ट द बोर्ड। सो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? आई एम सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह इंजीनियर, वट एवर एवरीथिंग आई हैव रेड, वायरलेस एंटीना हाउ इट वर्क्स, बहुत सारे थियरीज कॉन्सेप्ट्स पढ़ दी, लेकिन when it comes to my livelihood, if I'm not getting the job in a multinational company, then what I will do? I have to start my entrepreneurship by myself. मैं एक ही दिन में अंबानी की तरह तो बन नहीं सकता, ऑफिस केवल देखूंगा, बाकी काम टेक्निकल स्टाफ देखेगा। आई हैव टू नो अपने टीम के साथ 5-6 लोगों के साथ जुड़ूंगा तो मुझे खुद भी काम करना होगा, एंड फॉर दैट आई हैव टू नो हाउ थिंग्स functions, and on that note we are failing. सो हम तो, हमारी तो बात छोड़िए, हम हमारी मीन्स हमारे जो ऊपर लेवल के हैं, ऊपर मीन्स बहुत ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत वो बात नहीं है। आई मीन कि जो ग्रेजुएशन है वगैरह वगैरह है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो हमारे जो निचले लेवल पर है, जहाँ पे क्वेश्चन है लाइवलीहुड का, राइट टू लाइवलीहुड, और वो बच्चे जो सफर कर रहे हैं, दे हैव टू गेट द ट्रेनिंग, और वो आप में डिफरेंसेस क्रिएट करेगा समोसा बेचने वाले में और आप में। ठीक है, ये काम करना आपको जरूरी है, और सारे इकोनॉमिक डायमेंशंस में जितने भी डायमेंशंस हैं इकोनॉमी के, सब कुछ ओपन करने की जरूरत है, टेक्निकल डायमेंशन, ठीक है, और क्रिएशन करने की जरूरत है। मैं अभी ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो मैं भी चीफ मिनिस्टर से हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, तो मैं कन्विंस उनको करूंगा कि प्लीज ये सारी जो है नॉनसेंस काम बंद करें और डायरेक्टली आप एक्टिविटी पर आए, ठीक है। सर्टिफिकेट बांटने का काम आप ना करें, क्योंकि लार्ज स्किल यही सर्टिफिकेट लेके वो पुलिस की भर्ती देखेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।